पहले रखो तुम बात फिर की करो, बेतुकी बातों से मोती रोलना अच्छा नहीं, इनको मीज़ाने खिरत पर तो। हमने बिला ताखीर बड़े अदब व एहतराम से हजरत हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है, पीर तरीक़त खानकाह इमदादिया के सज्जादा नशीं हजरत मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से हजरत को मैं शेर के साथ दावत देता हूँ कि कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मैं हजरत वाला से दरखास्त करूंगा कि मुख्तसरन बयान फरमाए और उसके बाद हजरत का बयान होगा, वो दुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, अब दुआ होनी है। आप हजरात करीब करीब में आके बैठ जाएं ताकि हजरत कुछ फरमा के दुआ करा दे। करीब करीब जल्दी जल्दी आ जाए, करीब करीब में आ जाए। दुआ होने वाली है। तकरीरें क्या होनी है, जब दुआ होनी है। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे 3-4 मिनट में इंशाअल्लाह। आजा जल्दी से आ जाए। बड़े बुजुर्गों का इकराम भी यही है और तकादा भी यही है कि बंदा बनकर रहो। अब्दियत का तकादा, दुआ होगी, दुआ बंदे बनकर मांगो। इस तरीके से मत मांगो जैसे लाट साहब, बल्कि बंदा बनकर मांगो। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, हमारी बस 2 बात सुनना बस। सिमट सिमट कर बैठ जाए भाई, बड़ों की बात सुने और माने। बड़ों की बात मानने में ही फायदा है। हाँ, कर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारी बात मान ली। इससे पता लगता है कि मिजाज मानने का आप लोगों का। जो आदमी एक बात मान सकता है तो वो दूसरी बात भी मान सकता है। वो दूसरी बात ये है कि आप अपने जलसे को सुन्नत के मुताबिक कर लें। अपनी कुर्सी लेके यहाँ आ जाए, हजरत के पास बिल्कुल बैठ जाए, कुर्सी उठा ले वहां से, कुर्सी लेके यहाँ आ जाए ताकि दुआ हो जाए। जल्दी कर ले, कुर्सी समेत आ जाए। हम कुर्सी देने वाले हैं, कुर्सी लेने वाले नहीं। घबराए मत, अपनी अपनी कुर्सी लेंगे भाई। कुर्सी के चक्कर में भगदड़ न मचे। कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, एकदम चुपचाप रहिए। इत्मीनान से बैठे हैं आप जरा। अच्छा जल्दी आ जाओ। मैं तो इस लालच में आया था कि जल्दी से ऐशा के बाद कुछ बयान हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन अभी बहुत तवील लंबा सफर करके हम आए हैं। लेकिन मौलाना गुलाम रसूल साहब ने फरमाया कि देखेंगे बाद में। मैं सिर्फ 2 बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर 1, हर आदमी के 3 मकान हैं। बोलो मत बोलो। अच्छा पहले ये बताएं कि अब अच्छे लग रहे कि तब अच्छे लग रहे थे? क्यों? तब लग रहा था जैसे कि 2-3 फिरके के लोग बैठे जी। अब लग रहा है कि मिल्लत वाहिदा, उम्मत वाहिदा। अब आपके चेहरों पर नूर आ गया। क्यों? कि सुन्नत पर अमल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में से आदाबुल मजालिस में लिखा हुआ है कि मजालिस के आदाब वाइस से करीब होकर बैठे, शैतान को मौका मत दें। तो अब आप अच्छे लग रहे हैं तो इंशाल्लाह दुआ भी कबूल होगी। बस सिर्फ 2 बात। नंबर 1 बात कि हर आदमी को 3 मकान की जरूरत है। एक मकान जो हम जमीन पर बनाते हैं, एक मकान वो जो हम जमीन के अंदर बनाते हैं, एक मकान वो जो हम जन्नत में बनाएंगे। इस मकान के बनाने के लिए मादी चीजों की जरूरत होती है। सीमेंट, बालू, पत्थर, मिट्टी, लोहा, लक्कड़, मजदूर।
तब ये मकान बन रहा है। इसके अलावा जो दो मकान हैं, एक मकान अंदर जिसको कब्र शरीफ कहते हैं और एक मकान ऊपर जिसको जन्नत कहते हैं, उसके लिए ईंट की, पत्थर की, गिट्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पुख्ता ईमान और पुख्ता अमल की। ये बात जितनी जल्दी हमारे नौजवान बच्चों के समझ में आ जाएगी, उतनी ही ज्यादा उनको अपने रुख को तब्दील करने वाली। एक आदमी पूरी ताकत लगाता है, लाखों रुपए लगा करके, तब वो मकान बनाता है। उसके ये बात समझ में आती है कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे। उसके ये बात समझ में आती है कि गर्मी और जाड़े का इंतजाम होना चाहिए। उसके ये बात समझ में आती है कि हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके ये बात समझ में आती है कि हमारे बच्चों को गर्मी न लगे, जाड़ा न लगे, ठंडक न लगे, बीमार न हो, उनकी आबरूएं खतरे में ना पड़े। बिल्कुल मेरे प्यारे, मेरी जान, इसी तरीके से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो ये ख्याल करे कि मरने के बाद क्या होगा, कब्र वाली जिंदगी हमारी कैसी होगी, और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है, एक एक अमल का जवाब देना है। तो बताएं कि हम उसके लिए क्या तैयारी करें। अगर यहां नहीं गौर करेंगे तो फिर कहां गौर करेंगे। क्यों? इसलिए हर मोमिन जानता है कि कब्र का सवाल मुतअय्यन है और जवाब मुतअय्यन है। पूछा जाएगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब। सवाल भी तय है और जवाब भी तय है। मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है, सवाल भी तय है, जवाब भी तय है। दीन इस्लाम, इस्लाम हमारा दीन है। एक शबी, एक नूरानी शक्ल दिखलाई जाएगी, पूछा जाएगा मन हादर रजुल, तो दुनिया में कलमा पढ़ने वाला, दुरूद पढ़ने वाला, सुन्नत पे अमल करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला उस नूरानी शक्ल को देखेगा और कहेगा हादा नबीयुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र के सवाल के जवाबात तय हैं, उसकी तैयारी यही करना है। वो जब ही मुमकिन है जब अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बनाए। उसके बाद आखिरत का मरहला है, अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है। और अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी से ताल्लुक नहीं है, हमारी किसी से मोहब्बत नहीं है। वनज़उल मवाज़ीन लियौम, हम तराजू रखेंगे और इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। हम एक एक अमल का हिसाब लेंगे, जुल्म नहीं करेंगे। ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीहि वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीहि या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। नामे अमाल सामने रखा जाएगा। हमारे हजरत जलालाबादी फरमाते थे, हजरत मसीहुल उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह, सोचो तो कैसा मंजर होगा जब तुम अपने नामा अमाल के साथ अपने रब के सामने खड़े हो। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीहि, जब नामे आमाल पर नजर पड़ेगी सारा निस्यान भूल जाओगे, हर अमल याद आएगा, हर फेल याद आएगा, हर कौल याद आएगा, हर बात याद आएगी। तन्हाई की बात, सबके सामने की बात, निंदाड़े की बात, रात की बात याद आएगी। डरते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए कहेंगे क्या? या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, है बदकिस्मती, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ। हम जो बिला वजह हंसे तो वो भी लिखा हुआ इसके।
इसी दुनिया में आपको उसकी फिक्र करनी है, हमें फिक्र करनी है मेरी जान, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, कि हमारी दुनिया की जिंदगी भी ठीक हो, कब्र की मंजिल भी आसान हो और मैदान महशर में भी हमारे साथ युस्र और बरकत अफो का मामला किया जाए, जो उसी वक्त मुमकिन है जब हम गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह का इस्तेहजार रखेंगे, अल्लाह को राजी करने का झुंड पैदा रखेंगे और हमेशा खुदाए ताला का ध्यान रखेंगे और शरीयत पर अमल करेंगे। उलमा के कदमों में बैठो, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। अपने मसाजिद की आइम्मा के कदमों में बैठो, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। अपने इलाके के उलमा की सोबत में बैठो, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। गुनाहों से तौबा की आदत डालो, नमाज तौबा पढ़कर रोजाना अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ो और अल्लाह से कहो, अल्लाह पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा और आइंदा हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। गुनाह से बचते रहे, एक आंसू निकाल फैलम तब फदबाकू, रो नहीं सकते हो तो रो जैसी शक्ल बना लो। एहसास गुनाह क्या है, क्या चीज नदारत होती है, या आंख से आंसू बहते हैं व बारिश रहमत, एक कतरा आंसू का निकल गया नदामत का तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया भी अच्छी हो हमारे परवरदिगार और आखिरत भी अच्छी हो, और ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में डाले जाएं बल्कि बगैर जहन्नम में जाए। ए अल्लाह, आपके करम से हमें जन्नत का दरवाजा नसीब, जन्नत में दाखिल, ये उसी वक्त मुमकिन हो। और ये मुबारक बच्चे, बाबरकत बच्चे, ये हाफिज कुरान हुए हैं, ये कल को किसी मस्जिद में इमामत करेंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे, तो ये बेचारे अभी से सोच रहे होंगे कि अल्लाह पढ़ाएंगे तो तनख्वाह कितनी मिलेगी। आप तनख्वाह की फिक्र मत करो, आपने जिस रब का कुरान पढ़ा इंशाअल्लाह वो रब आपके लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा। एक इमाम साहब थे, उसके जो मुतवल्ली थे वो जज साहब, बड़े नेक साले आदमी। एक दिन आया आकर के कहा, इमाम साहब मेरी अकलौती औलाद है एक ही, ये पढ़ के लंदन से आई है, इसके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह इसको खूब अच्छी जाब नौकरी दिलाए। इमाम साहब तो जले भुने पहले ही से थे, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, कहा अल्लाह हमारे मुतवल्ली साहब के बच्चे को बेहतरीन जाब नसीब फरमा, लेकिन तनख्वाह उसकी 3,500 ही होनी चाहिए। तनख्वाह 3,500। मुतवल्ली साहब 3,500 में क्या होता है? तो कहा कि आपका बेटा है, अकलौती औलाद है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा कैसे गुजारा होता 3,500 में? आप सोचिए, आप अपने लिए अपने बच्चे के लिए सही कर रहे हैं, लाख रुपए की नौकरी पे, मेरे लिए 3,500, तो यही दुआ करेंगे और नहीं चाहिए। तो मुतवल्ली साहब ने कहा, हजरत हम 10,000 रुपए अपने पास से देंगे, 10,000 मस्जिद से देंगे, आप ये दुआ मत कीजिए मेरे बेटे कि 3,500, आप फिक्र मत कीजिए उसकी, अल्लाह राजी का देगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ और हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ फरमा के दुआ। ये कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? 20 बच्चे। हम जब बिहार बंगाल जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही उन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाती बाज़ जगह, तो उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा, उनके महल्ले के लोग उन बच्चों को देते हैं, इनाम के तौर पर कुछ देते हैं, खुशी में कि हमारी कौम का बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, कारी कुरान हुआ है। आपसे ये गलती हो गई, नहीं हो सकता, लेकिन चलिए अगर कोई आदमी गलती कर ले तो सुधारना चाहिए, नहीं सुधारना? बोलते नहीं, सुधारना चाहिए ना, तो थोड़ा सा सुधार पैदा करें। तो हमने कुरान में पढ़ा तफसीर में, किसी नेक अमल से पहले अगर सदका किया जाए तो दुआ कबूल हो जाती है, वो नेक अमल कबूल हो जाता है। हजरत दामद बरकातहू दुआ कराएंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, इन बच्चों ने जिन इदारे में इल्म हासिल किया, 4 साल 3 साल लगाए, उस इदारे के लिए आप 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए 8 रुपए दे दीजिए, इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। बस 10-10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए, 10-10 रुपए खड़े हो जाइए और जल्दी से दे दीजिए 10 रुपए, बस जल्दी से। इतनी देर में तो हम हिंदुस्तान जीत लेते, जल्दी जल्दी जल्दी।
दे दो भाई, दे दो। बच्चों, एक बच्चा खड़ा हो जाओ, जल्दी से ले लो, आ जाओ। बस हो गया, सदका भी हो गया, दुआ भी हो गई। चलिए जल्दी। नहीं, हम चंदा नहीं कर रहे, हम तो चंदे पीछे वालों का पकड़ ले आप लोग, जो पीछे वाले बढ़ा रहे हैं उनका, जो आगे वाले जो देना हो दे दीजिए। 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 हाथ से ले ले। मदरसे में तामीर का काम है, तंजीम का काम है, तालीम का काम है, खुद ही देना चाहिए था, कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। भागियो मत बगैर दुआ के। अरे हमारे पास नहीं है बाबू, हम सबसे गरीब, हिंदुस्तान के सबसे गरीब पीर हम ही है। हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम तो खुद ही दे देंगे। जेब खाली, जिसका जी चाहे देख ले। जल्दी जल्दी जल्दी, एक आदमी दूसरे को पकड़ाओ। बस, अरे इतना तो कम से कम दे दो कि मौलाना गुलाम रसूल साहब किसी एक आलिम दीन को किराया तो दे दे। तुमने तो इतना भी नहीं दिया। जल्दी कर लो, पकड़ाओ, पकड़ो उधर 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 उधर। ये पकड़ा है, बस हो गया काम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर मौलाना कारी ताबिर साहब एक मुख्तसर सी नात पढ़ दे, फिर हजरत की दुआ हो जाए। बस अच्छा ठीक, चलो पकड़ाओ इसको। उसको समेट लीजिए, कारी समेट लीजिए। देखो भाई, वो गरीब आदमी, हमारा रुमाल मत ले लेना। लो रुमाल ये पकड़ाओ। बहुत